चलिए सबसे पहले हम लोग 35 देख लेते हैं। 35 क्या है? भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। पहला सवाल है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में विलियम जोन्स ने किया था, कलकत्ता में किया था। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। किसका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1784। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका स्थापना कब हुआ था? 1861 में। अगला सवाल है आपका संगीत नाटक अकादमी। क्या बोल रहे हैं? संगीत भी होना चाहिए, नाटक भी होना चाहिए। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1953। 48 कैसे बोल रहे हैं? 1953 होगा। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इसके बाद यदि हम बात करें संगीत नाटक अकादमी, इसके बाद बात करें ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। इन दोनों की स्थापना 1954 में हुई थी। अब सवाल है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। ध्यान नहीं है, कम से कम देख करके बोलिए, नहीं याद है तो। फिर से बोल रहे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका स्थापना कब हुआ था? 1861 में। वहीं हम बात करें संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और लास्ट कौन सा बचा? साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में ही। और एक और है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। हो गया। आगे देख लीजिए कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणियां। इसमें अगर स्थल सेना की बात करें, जी, एल जी, एम जी, एल के बाद एम आता है इसलिए एल जी के बाद एम जी होगा। जी, एल जी, एम जी। जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद मेजर जनरल, ये एक ग्रुप हो गया। अब 20 से शुरू होगा, 20 से हो गया ब्रिगेडियर, उसके बाद कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर 3 को और लास्ट में है। क्या क्या है? मेजर है, मेजर, कैप्टन और फिर लेफ्टिनेंट। क्या है लास्ट में? मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। क्या है? मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। यही। और एक नीचे आइए तो एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला है। बस एक इतने को याद रखिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला में है। अब है सवाल, यहाँ आइए, भारत के विश्व विरासत स्थल, इसके बारे में बतलाए थे? नहीं बतलाए थे, आप नहीं आए थे उस दिन, इसलिए आपको पता नहीं है। भारत के विश्व विरासत स्थल, इसमें 1983 में देखिए टोटल कितना जगह आ रहा है? 4 गो। याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है कि अंग्रेज बोलता है ताजमहल को बेच देंगे, जनता को अगर पता चलेगा, अगर वो कुछ बोलेगा तो उसको एरासिए देंगे। क्या बोल रहा है? ताजमहल बेच देंगे, जनता अगर कुछ बोलेगा तो उसको एरासिए देंगे। इससे याद रहेगा 1983। अगला है सूर्य बहुत महाबली है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है, 1984। फिर है मनुष्य जैसे काजी जैसे पिशाच से केवल मनुष्य ही केवल देव ही बचा सकता है, 1985। फिर उसके बाद टोटल 4 गो और आया गया। कौन कौन सा? गोवा का चर्च, फतेहपुर सिकरी, हम्पी अवशेष और फिर खजुराहो मंदिर। अब इसको याद ऐसे रखना है, उसके पास सिकरी था, खजवाता था, इसलिए वो जो है उससे दारू पी गया, वो भी गोवा के चर्च में जा कर के। और ये सब सुनेगा तो क्या कहेगा? 86 हो जाएगा 86, यानी कि 1986। एलिफेंटा, एलिफेंट जब नाम सुनते हैं तो लगता है कि बड़ा बढ़िया जीव है, लेकिन ये भी सताता है लोगों को। जंगल के क्षेत्रों में जाइए तो आदमी को कुचल के मार देता है। क्या करता है? सताता है। पट्टा में किसी जीव को बांध देना मतलब उसको सताना, तो पट्टाकल के स्मारक, 1987। यदि कोई सुंदर लड़की है तो उसको लोग क्या करता है? सताता है, 87, 1987। ठीक है, इतने को याद रखिए। फिर नंदा देवी, निंदा बहुत करते हो ऐठो मत, निंदा बहुत करते हो ऐठो मत, निंदा बहुत करते हो ऐठो मत, 1988। सांची का स्तूप, 1989। एक गो है, इसको याद रख लीजिए। सांची का स्तूप, 1989। नवासी का मतलब होता है कि आपके बच्चे, हर किसी को अपना नवासी, समझ रहे हैं? अपना बच्चा को बोलते हैं नवासी, ना बोलते हैं उसको, नवासी उसको बोलते हैं। तो हर किसी को अपना बच्चा क्या लगता है? सच्चा ही लगता है। सच्चा से हो जाएगा सांची। ठीक है, हर किसी को अपना नवासी क्या लगता है? सच्चा ही लगता है, इसलिए सांची हो जाएगा। हुमायूं जो है कुतबा की तरह तैरते हुए आया था, कहाँ?
दिल्ली। हुमायूं कुतुबा की तरह तैरते कहाँ आया था? दिल्ली। तैरते से हो जाएगा 93। इतना रहने दीजिए, फिर हम और भी है बतलाएंगे अगले दिन। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कन्हेरी की गुफाएं, दूसरा है एलिफेंटा की गुफा, ये कहाँ है? मुंबई। याद ऐसे रखिए कि कैली नाम का कोई लड़की है, वो रहती है मुंबई में। कैसे हो जाएगा? कन्हेरी। ठीक है, कैसे हो जाएगा? कन्हेरी। और ली से याद हो जाएगा एलिफेंटा। ये दोनों कहाँ है? मुंबई में है। कैली कहाँ रहती है? मुंबई में रहती है। कैसे? कन्हेरी की गुफा और ली से एलिफेंटा की गुफा, ये दोनों कहाँ है? मुंबई में है। अ से अजंता बोलिए, अ से अलोरा बोलिए, अ से औरंगाबाद बोलिए। हम क्या बोल रहे हैं? अ से अजंता बोलिए, अ से अलोरा बोलिए, अ से औरंगाबाद बोलिए। कंदरिया महादेव कहाँ है? खजुराहो। कहाँ है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। ये पूरा आपको याद रखना है। कंदरिया ऐसे आप रख सकते हैं, अंदर खजुआता है, अंदर खजुआता है, अंदर कंदर। आप समझ में आ रहा है दिमाग में? अंदर खजुआना, इससे हो जाएगा अंदर कंदर, कंदरिया। खजुआना, खजू से हो जाएगा खजुराहो, मध्य प्रदेश। इसमें और भी चीज़ है याद करने के लिए, फिलहाल इतना ही याद रखिए। धार का किला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धार का किला, धार से धार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि धार है कहाँ, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। गोलकुंडा का किला ये कहाँ है? हैदराबाद है, तेलंगाना। गाना जो है वो गाता है गोल गोल। गाना वो कैसे गाता है? गोल गोल गाना गाता है। गाना कैसे गाता है? गोल गोल। गोल से गोलकुंडा, गा से गाना, तो तेलंगाना हो जाएगा। कोचिन का किला जो है केरल में है। जब पुर्तगाली सबसे पहले आया था तो वो केरल के ही तट पर आया था, तो केरल के ही तट पर आकर के वहीं पर कोचिन जगह है, वहीं पर कोचिन का किला बनाया था। विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़, जब भी नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक विजय जैसा भावना आता है। चित्तौड़गढ़ का नाम जब सुनते हैं तो मन में विजय जैसा भावना आता है। तो विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कुतुब मीनार अभी तुरंत हो चुका है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। का है कि कुतुबा की तरह तैरते हुए दिल्ली आया था हुमायूं, तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा, अ से अढ़ाई बोलिए, अ से अजमेर बोलिए, अ से अढ़ाई बोलिए, अ से अजमेर बोलिए। कहाँ है अजमेर? राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। और हौज खास यदि आपको हौज मिल जाए तो आपको उस पर दिल आ जाएगा। हौज मतलब जहाँ पानी का रहता है, हौज जहाँ आपको खास टाइप का आपको हौज मिल जाए तो उस पर आपका दिल आ जाएगा। तुगलकाबाद, यदि आप देखिएगा मुगल वंश हो या फिर उससे पहले जो आपका चला था दिल्ली सल्तनत, तो ये सब तुगलक वंश जो है ना मुख्य रूप से दिल्ली पर ही इसका अधिकार था। तुगलक वंश का किस पर था? दिल्ली पर ही था। तो तुगलक से याद रहेगा दिल्ली में ही वो उसका मुख्य रूप से था साम्राज्य। ऐसे तो पूरे उत्तरी भारत में था। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? ये दिल्ली में, जिसका कि अभी नाम बदल दिया गया है। बूंदी का किला, बूंदी कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा बूंदी कहाँ है? राजस्थान में। बूंदा बूंदी नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? राजस्थान में। कहा है कि वहाँ खाली बालू है, बूंदा बूंदी नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? राजस्थान में। हिलती मीनार अहमदाबाद, अगर अहम रखिएगा तो हिलते रह जाइएगा सब दिन, कभी सफल नहीं हो पाइएगा। अहम रखिएगा तो हिलते रह जाइएगा। अहमदाबाद हिलती मीनारें 20 में है। अहमदाबाद में क्या है? हिलती मीनारें हैं। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। पिछोला झील, पीछे से उदय होता है। अक्सर लोग जो होता है, छुपा हुआ जो लोग होता है वो पीछे से ही उदय होता है। लोग सोचता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पीछे से उदय हो गया, पीछे से उदय हो गया। तो पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। अगला है आपका जयसमंद, 28 मई, जयसमंद उदयपुर। जय मतलब उदय, जय होना मतलब उदय होना, जय होना मतलब उदय होना। जय उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। जयपुर, उदयपुर ये सब राजस्थान में है। जूनागढ़ किला कहाँ है? राजस्थान में है। जूनागढ़ किला कहाँ है? राजस्थान में। बीकानेर, ये तो सबको पता होगा, बीकानेर का दालमोट जो बनता है ये सब राजस्थान में ही है। जंतर मंतर कहाँ? टोटल भारत में 5 जगह है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से फेमस कौन सा है? जंतर मंतर, राजस्थान का जयपुर। अगला देखिए भरतपुर का किला, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। ये कॉमन सवाल है, सबको याद होगा। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। उसके बाद देखिए
आराम बाग, आराम बाग कौन बनाया था? बाबर बनवाया था आराम करने के लिए, आगरा में बनवाया था। आ से आराम, आ से आगरा, कौन बनवाया था? बाबर बनाया था। लाल किला कहाँ है? दिल्ली, सबको पता होगा लाल किला कहाँ है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, हुमायूं तैरते हुए आया था दिल्ली कुतबा की तरह, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। शालीमार बाग, शालीमार जब एक चैप्टर पढ़े होंगे 6ठा 7वां 8वां में हिंदी में, शालीमार बाग के बारे में। शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर में है। सेंट जॉर्ज किला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि अंग्रेज लोग जो है अपना पहला किला कौन सा बनवाया था? सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। कहाँ है ये? चेन्नई में है, चेन्नई मतलब तमिलनाडु। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, बिहार में है, सबको पता होगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में है। अगर सिकरी मिल जाए तो फतह कर लेंगे, अगर सिकरी मिल जाए तो फतह कर लेंगे, अगर सिकरी मिल जाए तो फतह कर लेंगे। आगरा फोर्ट कहाँ है? आगरा फोर्ट आगरा में है पुराना। उसके बाद देखिए जहांगीर महल कहाँ है? आगरा फोर्ट में है। अकबर का बेटा था जहांगीर, सबको पता होगा। तो जहांगीर जब प्रेम जाल में फंस गया था तो अकबर सोचा कि इसको कैसे निकाला जाए, तो उसको खुश करने के लिए जहांगीर महल बनवाया था। कौन सा महल बनवाया था? जहांगीर महल बनवाया था। अकबर का मकबरा, अकबर कौन था? अपने आप को सिकंदर समझता था। अकबर अपने आप में क्या समझता था? सिकंदर। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ है? तो सिकंदराबाद का मतलब आप दक्षिण भारत मत चल जाइएगा, सिकंदरा का मतलब उत्तर प्रदेश में ही रहना है आप लोगों को, ठीक है। आगे कौन सा था? चलिए, विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय 22 में है। गेट से जाना है, गेट से जाना है, तो गेट का मुख्यालय जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी कौन दिया भारत को? लंदन दिया। एमनेस्टी कौन दिया? एमनेस्टी का मतलब क्षमादान होता है, कल भी बतलाए थे। एमनेस्टी जो है कौन दिया था भारत को? लंदन दिया था। अगर एशिया का विकास होगा तो सबको मन लगेगा, एशिया का विकास होगा तो सबको मन लगेगा। अपने आसियान से जकड़ के रहना चाहिए हम लोगों को, हमने अपने आसियाना से हम लोगों को जकड़ के रहना चाहिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। नाटो का खूब सेल हुआ है। नाटो जो मूवी है, नाटो जो गीत है, उसका खूब सेलिंग हुआ है, तो सेल से याद रहेगा ब्रू सेल्स। आगे है अफ्रीकी एकता। अफ्रीकी एकता, बाबा लोग में एकता बहुत रहता है, बाबा लोगों में एकता बहुत रहता है। अ से अफ्रीकी हो गया, अ से अबाबा, अदिस अबाबा। रेड को क्रॉस कर गया, रेड लाइन बना हुआ था, उसको कोई क्रॉस कर गया तो कहते हैं वाह। क्या बोलता है? वाह। रेड को कोई क्रॉस कर गया मतलब कहता है वाह, रेड को क्रॉस कर गया। कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। पर्यावरण को हम लोग इतना नुकसान पहुँचा रहे, जब पर्यावरण हम लोगों को नुकसान पहुँचाने लगा तो नैरोबी, ठीक है। ओकरा मारे छे न, वह तोरा मारतो तो नहीं रोई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही याद रखना है कि पर्यावरण अभी हम लोग नुकसान पहुँचा रही है, जब पर्यावरण हम लोग को नुकसान पहुँचाने लगा तो नैरोबी, तो नैरोबी से नैरोबी। इंटरपोल, रिसने का पोल खुल गया। रिस क्यों रहा था? इस बात का पोल खुल गया, रिस का पोल खुल गया। रिस से याद रहेगा पेरिस, पोल से याद रहेगा इंटरपोल। आगे क्या है? व्यापार, व्यापार के लिए जाना पड़ेगा, व्यापार के लिए जाना पड़ेगा, व्यापार के लिए जाना पड़ेगा, व्यापार के लिए जाना पड़ेगा। जाना से याद रहेगा जेनेवा। फिर है अमेरिकी राज्यों का संगठन, ये सब तो कोई, हाँ। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। तो उसके राज्यों का संगठन भी कहाँ होगा? तो वाशिंगटन में होगा, बात खत्म। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। अरब लीग का मुख्यालय, हीरा जो है वो अरबों में बिकता है, हीरा जो है वो अरबों में भी बिकता है, ऐसे याद रख सकते हैं। काहिरा अरब, अरब लोगों के पास बहुत हीरा है, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हीरा अरबों में बिकता है, याद रहेगा। आगे देखिए, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग ये कहाँ है? जेनेवा में है। व्यापार के लिए जाना पड़ेगा, व्यापार के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन व्यापार जाने के लिए हमारे पास ऊर्जा होना चाहिए ना। दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? व्यापार के लिए हमको जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के लिए हमारे पास ऊर्जा होना चाहिए। यूरोप जाने के लिए ऊर्जा होना चाहिए। आगे है अफ्रीकी आर्थिक आयोग। अभी तुरंत हम लोग देखें अफ्रीकी एकता आयोग, तो अदीस अबाबा। एकता जब होगा तभी क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। एकता जब होगा तभी क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक विकास आर्थिक आयोग, इसका भी कहाँ है? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। देखिए, शरणार्थी उच्चायोग मतलब कि ह्यूमन रिफ्यूजीज कमिश्नर, तो ये कहाँ है? जेनेवा में है। शरणार्थी का मतलब क्या?
की शरण में जाना, शरण में जाना, संयुक्त राष्ट्र के शरण में जाना है, संयुक्त राष्ट्र के शरण में जाना है। क्या हम बोल रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र के शरण में जाना है। तो जाना से याद रहेगा जिनेवा। हम सब देखिए जिनेवा का मतलब एक ही जगह पर हम जिनेवा लिख देते, बोल देते कि ये सब का मुख्यालय जिनेवा है, लेकिन उससे आप भूल सकते हैं। लेकिन जब अलग अलग करके याद रखते हैं ना तो वो आपको दिमाग में बढ़िया से याद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के शरण में जाना है, संयुक्त राष्ट्र के शरण में जाना है। और यहाँ आप केवल संयुक्त राष्ट्र के शरण में जाना है, इससे नहीं होगा। आपको यहाँ पर UNHCR का भी नाम याद रखना पड़ेगा। UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। आपको इतना याद। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा अगर चाहिए तो वियना देना पड़ेगा, तब आपको परमाणु ऊर्जा मिलेगा। अंतर्राष्ट्र में अगर आप जाते हैं, आपको परमाणु ऊर्जा चाहिए तो आपको वियना पहले देना होगा। वियना मतलब समझते हैं ना, पहले उसको ऑर्डर करना। अगर आपको विश्व में परमाणु ऊर्जा चाहिए तो आपको पहले वियना देना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा परमाणु ऊर्जा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? यह औद्योगिक विकास संगठन में है। औद्योगिक विकास चाहते हैं, अपने उद्योग का विकास चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको वियना देना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि देखिए हम एगो नया का उद्योग खोले हुए हैं। तो उद्योग अगर आप विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए भी लोगों को वियना देना पड़ेगा। अगर आपके उद्योग में वियना आने लगा, मतलब समझ लीजिए आपके उद्योग का विकास हो रहा है। यहाँ केवल हिंदी याद रखने से नहीं होगा, यहाँ आपको इंग्लिश भी याद रखना पड़ेगा। यूनिडो का मुख्यालय वियना, यूनिडो का मुख्यालय वियना। फिर अंकटाड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अंक आया है, अच्छा अंक आया है तो लोग क्या 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 बोलेगा? वाह। अंक अच्छा आया है तो क्या बोलेगा? वाह। अंकटाड आपको इतना याद रखना, अंकटाड UNCTAD, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, लेकिन इंग्लिश में याद रखना, वो बाद में बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ याद रखिए अंकटाड, अंक बढ़िया आएगा तो लोग क्या बोलेगा? वाह। 22 में है, सबको दिख रहा है। आगे देख लीजिए, वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वाइल्ड लाइफ फंड का मतलब क्या था? जंगली क्षेत्रों में हम लोग फंड करेंगे। कैसे? तो ग्लांड, स्विट्जरलैंड, ये याद ही रखने वाला चीज़ है, आपको याद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। चौगम यानी कि राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, चौगम कहाँ? ये स्ट्रासबर्ग में है। कहाँ है ये? अब हर चीज़ का तो ट्रिक नहीं ना बन सकता, कुछ चीज़ आपको याद रखना भी पड़ेगा। चौगम का मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में। ये कहाँ है? फ्रांस में है। ओपेक यानी कि पूरे विश्व में यदि आपको पेट्रोल चाहिए तो ओपेक को वियना देना पड़ेगा, ओपेक को वियना देना पड़ेगा। ओपेक क्या है? तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो ये जो है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ये क्या है? ओपेक। आपको केवल ओपेक याद रखना है, ओपेक भी याद रखना है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको वियना देना पड़ेगा, आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको वियना देना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? अगर आपको विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए भी वियना देना पड़ेगा, पेट्रोल चाहिए तो उसके लिए भी आपको वियना देना पड़ेगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग विकास कैसे होगा? सहयोग और विकास कैसे होगा? जब रिस रहा है, जब रिस रहा है तो आर्थिक विकास सहयोग कैसे होगा? समझ रहे हैं? आर्थिक विकास सहयोग कैसे होगा? इसके लिए रिसना नहीं चाहिए। पेरिस। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इतने को याद रखिए, बाद में हम लोग और भी चीज़ देखेंगे और भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कितने को में हो गया, हमको लगता है कि पिछले दिन का रिवीजन सारा हो गया है, कुछ बचा भी है।